स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 3 के कुछ और बचे हुए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ हमने सॉल्व की थी भी, उनमें से है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12 है 12। क्या है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में? एक्स वाई तल में दो हमारे पास में कुछ चार्ज दे रखे हैं एक्स वाई तल में। तो ये हमारे पास में एक है एक्स वाई तल है और ये मूल बिंदु है ओ, एक आवेश ए बिंदु पे जिसके कोऑर्डिनेट 0 - ए और ये मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0 0 और ये अपने पास में हो गया जो है वो 0 ए बिंदु बी। यहां चार्ज है -q, यहां +q और यहां भी +q। ये तीन चार्ज यहां पर बैठे हुए हैं। कितने कितने? -q पॉइंट ए पर और मूल बिंदु पर +q और बिंदु बी पर +q। अब इस मूल बिंदु से r दूरी के ऊपर ये कोई पॉइंट है जहां ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस r है। इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक्स वाई तल के अंदर एक्स वाई और ये वाई डैश, ये एक्स वाई तल के अंदर आपके पास में तीन चार्ज जो है, तीन आवेश बिंदु ए, ओ और बी पर कितने कितने बैठे हुए हैं? -q, +q और +q बैठे हुए हैं। इसके कोऑर्डिनेट 0 - ए हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट 0 ए हैं। अब आपको पॉइंट पी के ऊपर विद्युत विभव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है? ये जो सिस्टम है ए बी, ये एक द्विध्रुव निकाय बनता है। इसका मतलब यहां यह भी दे रखा है कि आर की जो डिस्टेंस है वो अपने पास में ज्यादा है। ये जो आर है, जहां पॉइंट पी पर हमें विद्युत विभव निकालना है, ये आर डिस्टेंस ज्यादा है। तो कंडीशन इज दैट आर इज ग्रेटर देन इन कंपैरिजन ऑफ ए। इसका मतलब ये एक लघु द्विध्रुव है। इस लघु द्विध्रुव कैसे बना? -q और +q, इसकी वजह से पॉइंट पी के ऊपर विद्युत विभव निकालना है। एक बात, अब इन विद्युत द्विध्रुव को आप नेग्लेक्ट कर दें और केवल आवेश +q के कारण r दूरी के ऊपर जो है हमें कितना जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहां दो बातें हो गई, एक द्विध्रुव निकाय AB के कारण बिंदु P पर विभव और एक जो है बिंदु O पर आवेश +q के कारण बिंदु P पर विभव। और दोनों विभव बिंदु P पर आ गए, इनको हम जोड़ दें तो हमारे पास में नेट विभव आ जाएगा। तो फिर हम ये कहें सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लघु द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विभव, इसको मैं V मान लूं, ठीक है। और वो होता है KP cos थीटा, KP cos थीटा अपॉन में r²। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पर हमने डेरिवेशन किया था किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण किसी बिंदु P जिसकी स्थिति r थीटा है, उसके कारण विभव कैसे निकालते हैं? तो V बराबर KP cos थीटा अपॉन r²। तो फिर V बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं K इंटू में Q इंटू 2a cos थीटा अपॉन में r²। ये बात नंबर 1। अर्थात A और B जो द्विध्रुव निकाय है उसके कारण r थीटा डिस्टेंस के ऊपर बिंदु P पर, r थीटा कोऑर्डिनेट के ऊपर बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा?
ठीक, अब हम इसको दूसरे तरह से देखते हैं। कैसे? बिंदु O पर आवेश, मूल बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव क्या माना जाए? इसको V2, और फार्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R। इसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो KQ अपॉन में R। ठीक है, ये बात नंबर कितनी हो गई? 2। तो आप नोट करते जाइएगा। दोनों स्थितियों के कारण जो है वो विभव का मान आ गया। तो बिंदु P पर नेट विभव, बिंदु P पर कुल विभव कितना लेंगे? V बराबर दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये बात नंबर 3। तो फिर 1, 2 व 3 से क्या रिजल्ट आया? V बराबर V1 की वैल्यू ये रखी, K इंटू Q इंटू 2A cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर प्लस KQ अपॉन में R। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास में जो है वो कुल विभव आ गया। अब यहां से हम इसमें K कॉमन निकाल लें, तो फिर ये ऐसे भी लिखा सकता है V बराबर K अपॉन में K इंटू में Q इंटू 2A cos थीटा, Q इंटू 2A cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर प्लस Q अपॉन में R। इस तरीके से हम बिंदु P पर परिणामी विभव को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लें। ए बी एक द्विध्रुवीय, आपको ए बिंदु पर आवेश -q 0 -a कोऑर्डिनेट पर, यहां बिंदु बी पर प्लस q आवेश 0 a कोऑर्डिनेट के ऊपर, और मूल बिंदु पर आवेश प्लस q रखा हुआ था। इसलिए इस समस्या को हम दो तरीके से देखें कि एक तो a और b, इसको हम दिमाग से रिमूव कर दें तो ये एक द्विध्रुव निकाय बनता है, और बिंदु p पर r थीटा के ऊपर विभव का मान इतना आता है। एक बात। नंबर 2, यदि हम a और b को दिमाग से नेग्लेक्ट कर दें और केवल बिंदु O पर प्लस q आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु P पर विभव निकालना चाहिए, तो बिंदु आवेश के कारण विभव इतना आता है। तो फिर कुल विभव कितना आएगा? इन दोनों विभव को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने से हमारे पास ये परिणामी विभव आ जाता है। इस प्रकार ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12 हो गई, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13। तो क्या कहती है? आंकिक प्रश्न का जो है 13वां जो आंकिक प्रश्न है वो देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 30। इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा A है। ठीक है, और इसके कोणों के ऊपर Q, 2Q और 4Q आवेश रखे जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए कितना काम करना पड़ता है? तो फिर दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? A। ठीक है, और कोणों पर रखे गए आवेश, इसके कोणों पर रखे गए आवेश मान लेते हैं Q1, Q2 और Q3। तो Q1 आवेश हमारे पास में है Q, 2Q और 4Q। Q, 2Q और 4Q निकालना है। इसको बनाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो कार्य आवेशों को समबाहु त्रिभुज के कोणों पर लाने में किया गया कार्य
W हमें ज्ञात करना। तो फिर इसे हम स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो देखिए आपके पास में सॉल्यूशन, ये वो त्रिभुज है समबाहु और इसकी भुजा ए दे रखी है, तो फिर ये ए, ये भी ए। यहां आवेश Q1 पहले लाइन जिसका मान किसके बराबर है, Q के। ये फिर आवेश यहां पर B पॉइंट के ऊपर लाइन हम 2Q और यहां आवेश कितना लेकर के आए 4Q। तो फिर 1 और 2 के बीच में ये Q2 आवेश मान लेते हैं और ये Q3 आवेश मान लेते हैं, जैसा हमने माना भी। ठीक, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस ये R12 बराबर A और ये R23 बराबर A और ये डिस्टेंस भी आपके पास में R13 बराबर A। इस सिस्टम को बनाने में कितना काम करना पड़ेगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि किया गया कार्य W बराबर किया गया कार्य W बराबर, ठीक है। तो फिर कितना आएगा, यहां पर ये फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R13। देखिए ये फार्मूला आपको याद है कि नहीं। किसी तीन आवेशों के निकायों को बनाने के लिए किया गया कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर W बराबर Q1 की K का मान तो है ही, जो है कांस्टेंट है, Q1 का मान Q इंटू में Q2 का मान 2Q अपॉन R12 ये बुझा A प्लस K Q2 का मान 2Q इंटू Q3 का मान 4Q अपॉन में ये भी A ही है R23 प्लस K Q1 का मान Q इंटू Q3 का मान 4Q और अपोन में भी R13A। यहां से हम इसको लिख सकते हैं W बराबर सॉल्व कर कितना आता है 2KQ स्क्वायर अपॉन A, 2KQ स्क्वायर अपॉन A, 4 दूनी 8, 8KQ स्क्वायर अपॉन में A और 4KQ स्क्वायर अपॉन में A। हमने गुणा कर ली सब। अब KQ स्क्वायर अपॉन A, KQ स्क्वायर अपॉन A, KQ स्क्वायर अपॉन A, सारे KQ स्क्वायर अपॉन A हैं, तो 8 2 10 और 10 और 4 14। तो हमारे पास में कुल कितने KQ स्क्वायर हो गए, तो W बराबर 14 KQ स्क्वायर अपॉन में A। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। यदि हमें ये फॉर्मूला याद है तो इस फार्मूले से तीन आवेशों के निकायों की स्थितिज ऊर्जा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13 के सॉल्यूशन को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ न्यूमेरिकल 13। अब हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आएंगे। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास में 14 की। देखिए क्या है, न्यूमेरिकल 14। क्या है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, देखें। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि दो आवेश हैं, एक 7 माइक्रोकूलम और एक -2 माइक्रोकूलम। तो आवेश Q1 7 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा जो आवेश दे रखा है हमें वो है -2 माइक्रोकूलम। तो Q2 इक्वल -2 माइक्रोकूलम, मतलब -2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। और
ये जो आवेश हैं इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सेंटीमीटर में -9 सेंटीमीटर 00। ठीक है, तो फिर ये हम इसको डायग्राम से बना लेते हैं। ये हमारे पास में मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट 00 है। ये कोऑर्डिनेट -9 00 सेंटीमीटर में, और ये कोऑर्डिनेट +9 00। ठीक, यहां आवेश Q1 है और यहां आवेश Q2 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहां पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, ये बी पॉइंट मान लेता हूं, और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो -9, इसका मतलब 9 सेंटीमीटर, और इधर भी 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में 18 सेंटीमीटर होगी। दिस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर ये जो डिस्टेंस आर दे रखी है, आर बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर, 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो सीधा सा मतलब ये है कि दो आवेश Q1 और Q2 है। ये थोड़ा सा दिया गया है कि आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट -9 00, इसके कोऑर्डिनेट 9 00, ये सेंटीमीटर में है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो तो 18 सेंटीमीटर होगी। तो फिर अब निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन कर दें, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो ठीक है, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, फार्मूला क्या था, W बराबर U बराबर या W बराबर KQ1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, सारी चीजें अवेलेबल। U बराबर K का मान 9 गुणा 10⁻9, Q1 का मान 60 गुणा 10⁻⁻6, Q2 का मान -2 गुणा, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, -2 गुणा 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितनी है 18 सेंटीमीटर, का मतलब 18 गुणा 10⁻⁻2। लेकिन 9 दूनी 18, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और अब हम लिखें तो U बराबर 10⁻9, और 7 भी है हमारे पास, 7 गुणा 10⁻9 गुणा 10⁻⁻6 और 6 -12 गुणा 10⁻2 जाएगी ऊपर, तो 9 और 2 11, तो U बराबर 7 गुणा 10⁻⁻1 रहेगी। 9 और 2 11, -12 में से 11 करोगी तो माइनस का 1, तो फिर हम कह सकते हैं कि U बराबर 7/10। दिस इज इक्वल टू 0.7। लेकिन ऊर्जा किसमें मापी जाती है, जूल में। अब रही बात ये, क्योंकि यहाँ ये -7 चल रहा था, तो ये माइनस हम यहां पर लगाते जाएंगे, तो ये स्थितिज ऊर्जा हमारे पास में नेगेटिव आ गई। ठीक, ये तो था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें 14 में 2 पार्ट थे कि एक तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, दूसरा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि यदि इन दोनों आवेशों को हम अनंत पर लेकर के जाएं एक दूसरे से, तो ऐसी स्थिति में हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो फिर वो काम हमारे द्वारा पॉजिटिव किया जाएगा, लेकिन ठीक इतना ही काम किया जाएगा। तो फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में क्या कहेंगे, आता है आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर, इसी का माइनस कर दें 0.7 जूल।
प्लस, क्योंकि पृथक करेंगे तो ये काम आपके द्वारा किया जाएगा, आपके द्वारा काम किया जाएगा तो फिर ठीक इतना ही किया जाएगा परिमाण में। तो ये तो सिस्टम के द्वारा किया गया, ये आपके द्वारा किया गया कार्य जो है वो 0.7 जूल होगा। इस तरीके से ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14 हो गई, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास में 17 की। बाकी जो है तुम इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि सैंपल के तौर पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझाई थी, कुछ सिंपल आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ी गई है, तो आप उनसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो 17 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। क्या कहती है 17 प्रॉब्लम, देखिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 17 इसमें दे रखा है कि आर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के कोणों पर 3 बिंदु आवेश दिया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है गिवन। समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल किसके, आर की, ठीक है। और इनके कोणों पर जो आवेश रखे जाने हैं, कोणों पर रखे गए आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर 3 मान लिए। अब ये आवेश है कौन कौन से, Q, 2Q और XQ, Q, 2Q और XQ, ठीक है। ये कोणों पर रखे गए आवेश हैं। अब पूछा क्या गया है कि इस आवेश X का मान क्या होगा जिससे इन तीनों आवेशों से बनने वाला जो निकाय है, उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाए। कहने का मतलब U बराबर 0, तब X बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है सॉल्यूशन, ये आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज है, तो फिर वही बात, ये आवेश Q1, यहां Q2 और ये आवेश Q3। Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू कितनी है 2Q और Q3 की वैल्यू कितनी है XQ। ये दूरी हमारे पास में R12 दिस इज इक्वल टू R, ये R23 दिस इज इक्वल टू R और ये R13 दिस इज इक्वल टू R, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ये हमारे पास में ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, तब हम जो है इस x का मान निकालें कि ये x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कितना होता है, हम जानते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, हम जानते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर फार्मूला है कि Q1 Q2 बटे में R12 प्लस के Q2 Q3 अपोन में R23 प्लस के Q1 Q3 अपोन में R13, ठीक है। ये फार्मूला है, लेकिन प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न, U का मान क्या होना चाहिए 0, कि Q1 का मान कितना है Q, Q2 का मान कितना है 2Q अपोन R12 R,
डिस्टेंस r है, समबाहु त्रिभुज है, प्लस के Q2 का मान कितना है 2Q इंटू Q3 का मान कितना है XQ बटे में R23 अगेन R। तीसरी स्टेप देखिए, प्लस के Q1 की वैल्यू कितनी है Q इंटू Q3 की वैल्यू कितनी है XQ बटे में वही डिस्टेंस R13 दैट इज इक्वल टू R। तो फिर मैं यहां से इसकी समीकरण लिखना चाहूं तो देखिए ये तो इक्वल 0 है, 2kq स्क्वायर अपॉन R प्लस अगले वाला स्टेप 2x kq स्क्वायर अपॉन में R प्लस k x kq स्क्वायर अपॉन R दिस इज इक्वल टू 0। देखिए स्टेप सही है ये। यहां आपने जो है इनकी गुणा करके और लिख दी है। अब यहां से kq स्क्वायर अपॉन r से हम बहुत सारे डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास में जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए ये तो सभी कैंसिल, ये सीधे तो बच गया 2 प्लस 2x प्लस x इक्वल 0 या 3x प्लस 2 इक्वल 0 या 3x इक्वल -2 और या x इक्वल -2 अपॉन 3। इसका मतलब x के इस मान के लिए इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो शून्य आ जाएगी। क्या बताया मैंने, कौन x किस मान के लिए, -2/3 मान के लिए इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 17 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको क्या दिया था इस प्रॉब्लम में, आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया था जिसकी भुजा r के बराबर थी, क्लियर। इसके कोणों के ऊपर Q, 2Q और XQ आवेश रखे जाने थे, लेकिन यहां आपको इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य करने के लिए इस x का मान हमें निकालना था। लेकिन एक बात है कि हम जानते हैं कि किसी तीन आवेशों के निकायों की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा हम इस फॉर्मूले से देते हैं k q1 q2 अपॉन r12 प्लस k q2 q3 अपॉन r23 प्लस k q1 q3 अपॉन r13। लेकिन यदि हम प्रश्न की कंडीशंस को फिट कर दें तो u का मान तो यहाँ 0 हो गया, बाकी q1 q2 की ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ऐसे ही q2 q3 की वैल्यू रख दी, ऐसे ही q1 q3 की वैल्यू रख दी। इस तरीके से हमारे पास में ये स्टेप बन जाती है। लेकिन इसको हम गुणा कर लें तो k 2kq स्क्वायर अपॉन r आ जाएगा, यहाँ 2x बाहर ले लेंगे k q स्क्वायर अपॉन r आ जाएगा, यहाँ हम केवल x बाहर ले लेंगे, देखो ये बाहर ले लिया x, और यहाँ k q स्क्वायर अपॉन में r आ जाएगा। अब क्या किया, दोनों पक्षों को k q स्क्वायर अपॉन r से भाग दे दिया, जिससे ये स्टेप यहाँ से जो है कट जाएंगे तो बच क्या गया 2 प्लस 2x प्लस x बराबर 0। ठीक है, 2x में x जोड़ दोगे तो ये आपके पास में जो है वो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x बराबर -2 उधर शिफ्ट कर दोगे, x की वैल्यू -2 अपॉन 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है विद न्यूमेरिकल। इसमें जो भी क्वेश्चंस बाकी और रहते हैं वो कुछ मैंने छोड़े हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। फिर यदि उनमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको बाद में कंसल्ट उनको कर लेंगे। लेकिन एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं और अब आपको टाइम भी पूरा मिल रहा होगा, इसलिए आप अपने टाइम का सदुपयोग करते हुए उन चैप्टर्स को जो है उनको टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करें। और खुद भी जो है कुछ प्रश्नों को लिख करके, और उन प्रश्नों को कैसे लिखें कि जो सबसे हार्ड आपको प्रश्न लगता है फिर उससे कम हार्ड उन 5 प्रश्नों की या 3 प्रश्नों की आप जो है एक पेपर आप खुद तैयार करें। खुद तैयार करने के बाद उनको रफ कॉपी में बिना देखे आप लिखिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि अभी तक आपके जो टेस्ट हैं
वो नहीं हो पाए हैं, इसलिए आप टेस्ट को जो है बराबर ध्यान में रखते हुए खुद ब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।